सुनने के लिए अपने मनों को तैयार करें। और उससे पहले कि आज के वचन में चले, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा। अगर आपने ये बात समझ लिया, सुन लिया, तो आपके जीवन में तो आपका आज का वचन भी आपकी समझ में आ जाएगा। वो बात क्या है कि बीते दिनों में एक जगह गया और एक बेटी जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी, एक बेटी जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी, और बहुत से तांत्रिक, बहुत से भक्तों और बहुत से लोगों ने मुर्गा बकरा पता नहीं कौन कौन सी भेंटें लगाई, लेकिन वो लड़की ठीक नहीं हो पाई। और वहां पर एक जगह बैठा हुआ था अभी बीते दिनों, और कोई खिलाने वाले आए थे। कोई कहते ना, भगत लोग आते खिलाते हैं, हुआ करते, समझ रहे आप, खिलाते हैं। वो खिलाने वाले आए थे, उस भगत को खिला देते, हुआ 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 कर रहे थे। मैं वहां पे दूर बैठा हुआ देख रहा था, इस सब सीन को, दृश्य को देख रहा था। और वो लड़की बहुत खेल रही थी। वो लड़की खेलते 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 मेरी तरफ भागी और भाग के पैर के पास आई और आके वो गिर पड़ी। और जब गिर पड़ी तो थोड़ी शांत हो गई। शांत हो गई तो किसी ने ऐसे बोला, अरे भैया ये भी तो भगत जी हैं। मुझको देख के कहने लगे, ये भी तो भगत जी हैं, ये भी तो भूत निकाले। ऐसा करके जाई मारे ये लड़की यहाँ पर आ गई है। मैंने बोला भैया भगत जी नहीं है, हम भगत कुछ नहीं है, ऐसे हमने बात किया। फिर लड़की का खेलना खिलाना शांत सा हो गया, तो मैं उसके पास गया और उस लड़की के सर पे मैंने यहाँ पर हाथ रखा, सर पे बीचों बीच इसे बिंदी लगाते वहां पर हाथ रखा मैंने, और मैंने बोला यीशु के नाम से, यीशु के नाम से निकल, यीशु के नाम से निकल, यीशु के नाम से निकल और छोड़कर जा। और वो लड़की बेहोश हो गई, गिर गई, दोबारा पछाड़ खा के उठी, बैठ गई। मैंने उससे नाम पूछा बेटा, तो उसने बोला, उसके बाप ने, कि हमने तो इतने मुर्गे कर दिए, इतने बकरे कर दिए, इतने मौलवी के पास चले गए, इतने ताबीज गंडे बनवा दिए। किसी ने बोला चांदी का सांप बहा दो, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। आपने क्या बोला कि ये ठीक हो गई? आपने क्या बोला कि ये ठीक हो गई? तब मैंने उसे एक बात बोला, मैंने बोला यीशु के नाम से। कोई ये मंत्र है, कोई ये आयत है, कोई ये भातिया है जो पढ़ा मैंने? आपने कोई भातिया पढ़ा मैंने? कोई संस्कृत के श्लोक बोले मैंने? कोई ऐसी भाषा बोली जो ना समझ में आए? कुछ ऐसी भाषा है ये कोई ना समझ में आए है? मैंने कोई संस्कृत के श्लोक बोले हो, मैंने कोई भातिया उर्दू में पढ़ा हो? सीधा से एक शब्द बोला, यीशु के नाम से। और आपको मैं बताऊं, आज प्रथम रविवार है इस महीने का, दिसंबर महीने का, और हर चर्च इसे फर्स्ट एडवेंट संडे के रूप में मनाते हैं। इसका मतलब यीशु के आगमन की तैयारी के रूप में मनाते हैं। किसकी? यीशु के आगमन की तैयारी। और हमारा फर्स्ट एडवेंट का मतलब है वो आ रहा है। पहले आया था वो पापियों को बचाने के लिए, मरियम के पेट से जन्मा, कुंवारी मरियम से जन्मा, चरनी में गौशाले में उसे रखा गया। तब वो यीशु मसीह आया काहे के लिए? पापियों को बचाने के लिए, उद्धार के लिए। अब वो पापियों को बचाने नहीं आएगा, अब वो न्याय करने आने वाला है। हालेलुया। अब वो पापियों को बचाने का कॉन्सेप्ट खत्म होकर यीशु न्याय के रूप में आएगा। और बाइबल में कुछ आयतें मैं पढ़वाऊंगा। यशाया उसका 9 अध्याय में लिखा हुआ है 6 पद में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कंधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार। 7 प्रकार के नाम। उसका नाम, एक भविष्यवाणी की थी यीशु मसीह के पैदा होने से 750-800 साल पहले एक भविष्यवाणी यशाया ने करी थी कि हमें एक बालक उत्पन्न होगा, हमें एक पुत्र दिया गया, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, अद्भुत काम करने वाला है। उसके नाम, इसका मतलब यह बताना चाहता हूं कि हमें वो नाम मिला है जिस नाम में अद्भुत चमत्कार होते हैं। और लिखा हुआ है वो पराक्रमी है वो नाम, वो परमेश्वर है वो नाम। लिखा हुआ पराक्रमी परमेश्वर। वो नाम कौन है? पराक्रमी परमेश्वर।
अद्भुत युक्ति करने वाला, अनंत काल का पिता। इसका मतलब वही पिता है, वही पार ब्रह्म परमेश्वर है। और आगे लिखा हुआ है उसका नाम शांति का राजकुमार भी है। और उसका नाम दूसरा एक और है, मत्ती 1 का अगर आप 21 पढ़ेंगे, इस प्रकार मेरे प्रियो लिखा हुआ है। बड़ा अच्छा आज का जो वचन आपको मैं बताना चाहता हूं कि हम जिसकी उपासना आराधना करते हैं वो क्या है। मत्ती 1 का 21 में लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, वह पुत्र जनेगी। कौन? यीशु मसीह की मां मरियम के विषय में लिखा हुआ है, वह पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। वो पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उसके पापों से उद्धार करेगा। मैंने बताया ना, पहले यीशु मसीह उद्धार करने के लिए आए। क्या करेगा? उद्धार करेगा। उसका नाम क्या रखना? यीशु। यीशु नाम के विषय बताना चाहता हूं। आप ईश्वर बोले उसमें बलिदारी नहीं है, आप परमात्मा बोले उसमें बलिदारी नहीं है, आपको नाम दिया गया है। बहुत से लोग कहते ना, हम तो फलाने बाबा के यहाँ से नामदान लेने जा रहे हैं। नामदान जानते हैं आप? नामदान लेने जा रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है कौन सा संस्कृत का मंत्र उनके कान में फूंक दिया गया, उन्हें मालूम ही नहीं क्या बोलना क्या नहीं बोलना। और लेकिन हमें और आपके पास एक नाम दिया गया है, उस नाम का मतलब है यीशु नाम। हालेलुया। इब्रानियों में यीशुआ कहते हैं, हिंदी में यीशु नाम। यीशु नाम जो नाम है ना, ये कोई साधारण नाम नहीं है। आपको एक नाम मिला है, आपका नामदान हुआ है, बपतिस्मा पाकर आप नामदानी हो गए हैं। और आपको जो नाम दिया गया है वो नाम है यीशु के नाम से। यीशु के नाम से। और वो नाम क्या नाम है, मैं उस नाम के विषय बताना चाहता हूं। फिलिपियों 2 का 9 यदि आप निकालेंगे, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। अगर कोई जल्दी से निकाले, फिलिपियों 2 का 9 पढ़े जी। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान लिखा हुआ है, यीशु मसीह अति महान है। पढ़े। और उसको यीशु मसीह को वो नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। श्रेष्ठ क्यों है? मुर्गा काट लो, बकरा काट लो, ताबीज बांध रहे। बहुतों के ताबीज मैंने देखे हैं। बहुतों क्या करते, फलानी आयत लिखना, दरवाजे पे चिपका देना। दुकानों में जाओगे, आपको बहुत प्रकार की अलग अलग भाषाओं में आयतें मिल जाएंगी, अलग अलग नाम मिल जाएंगे, लेकिन भाई तुम्हारे यहाँ कोई आयत नहीं है। और यीशु नाम है, हमारे माथे पे नहीं, हमारे दिल में भी है। हमें कहीं लगाने की जरूरत नहीं है, कोई नाम लगाने की जरूरत नहीं है। नाम तो हमने उसको मन में धारण किया है और लिखा हुआ है, उसको वह नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। एक कुंवारी गर्भवती होगी और उसमें लिखा हुआ है वो पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। वो यीशु नाम जो उद्धार करता है लोगों का, वो अद्भुत युक्ति करने वाला नाम है, वो शांति का राजकुमार नाम है। और वो उसका नाम लिखा हुआ है सब नामों में श्रेष्ठ है। अब क्यों श्रेष्ठ है आपको बताऊं, आगे बढ़े। कि जो स्वर्ग में है, लिखा हुआ है उसको वह नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। अब क्या होगा, जो स्वर्ग में है, स्वर्ग में कौन रहते हैं? फरिश्ते। स्वर्ग में कौन रहते हैं? परमात्मा तो है, यीशु मसीह तो है ही, सिंहासन पर विराजमान शाश्वत परमेश्वर, सनातन परमेश्वर यीशु मसीह तो स्वर्ग में सिंहासन पर बैठा हुआ है ही है। लेकिन उसके अलावा वहां पर कौन रहते हैं? फरिश्ते। हम लोग बोलते हैं फरिश्ते, मुस्लिम लोग बोलते हैं फरिश्ते, हिंदू लोग वो अगर शास्त्र में देखते हैं तो कहते हैं वहां पे स्वर्ग में देवता रहते हैं, कहते हैं देवता। तो देवता कौन है? फरिश्ते तो है। वो फरिश्ते जो गिरा दिए गए वो यहाँ पे पूछने लगे उन्हीं फरिश्तों को, तो वो देवता। लिखा हुआ है स्वर्ग में देवता या फरिश्ते और पृथ्वी पर लिखा हुआ, तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, उसे वो नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। लिखा हुआ है स्वर्ग में अथवा पृथ्वी पर। पृथ्वी पर कौन है? आप और मैं। पृथ्वी पर कौन है? आप है नहीं है? कितने लोग पृथ्वी पर हैं? हाँ, इधर से बोले सब है। कोई गायब नहीं हुआ अभी, रैप्चर नहीं हुआ, गायब नहीं हुआ कोई। तो लिखा हुआ है
स्वर्ग में, पृथ्वी पर, यानी कि मैं और आप, और पृथ्वी के नीचे कौन? मुर्दे। स्वर्ग में फरिश्ते, पृथ्वी पर मनुष्य, और पृथ्वी के नीचे मुर्दे। आगे बढ़ो बेटा। वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकेंगे। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। कैसा आएगा? चाहे फरिश्ते हो, चाहे इंसान हो, चाहे मुर्दे हो, जब न्याय सिंहासन के सामने जाएंगे तो यीशु के आगे घुटने। और अगर आप अभी से टेक रहे हो तो इसका मतलब आप सही मारते हो। बाद में टेकने पड़ जाए तो कहेंगे अरे हमारे सामने आए होता तो हम तो कह रहे विदेशी धर्म है, हम तो कह रहे कि पैसा देके हुए, हम तो कुछ और कह रहे जे हम आप अपने बाप को छोड़कर दूसरे, हम तो मतलब काका बोल रहे। अब यार इसके नाम के आगे घुटने टेकने पड़ रहे हैं। अरे तभी क्यों नहीं टेक लिए? इसका मतलब आप टेक रहे हैं, इसका मतलब आप सदमार्ग पे, सही रास्ते पर है। हालेलुया। अपने लिए ताली बजा लो आप। अपने लिए ताली बजाना, क्योंकि आप सदमार्ग पर हैं। आप सदमार्ग पर हैं। आप यीशु मसीह का लिखा हुआ स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे सब यीशु मसीह के नाम से क्या करेंगे? हाँ, क्योंकि यीशु मसीह का नाम श्रेष्ठ नाम है। कैसे मालूम यीशु मसीह का नाम श्रेष्ठ नाम है? आपको बताऊं। अब बोले कोई कैसे माने? ये कैसे मानेगी यीशु मसीह का नाम? 2-3 आयतें जल्दी जल्दी पढ़वाऊंगा। प्रेरितों का काम 4 अध्याय का 12 वचन पढ़े। कोई जन 4 का 12 पढ़े। प्रेरितों का उसका 4 अध्याय 12 वचन पढ़े। 4 का 12 जी। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। कोई मंत्र नहीं है उद्धार का। कोई मोक्ष प्राप्ति करने का आज तक कोई मंत्र बना नहीं है। कोई ऐसी नदी नहीं है जिसमें डुबकी लगाने से उद्धार हो जाए। कोई ऐसा पहाड़ चढ़ने से उद्धार हो नहीं सकता। आग जलाकर बैठने से उद्धार हो नहीं सकता। लिखा हुआ है, पढ़े मेरे प्रिय जी। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। आगे, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और उसके द्वारा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार। अरे पूरी दुनिया में कोई नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा। हाँ, आप थोड़ी देर के लिए ठीक तो हो जाओगे। हाँ, आप दौलत तो पा जाओगे। हाँ, थोड़ी सी तसल्ली मिल जाएगी, लेकिन उद्धार थोड़ी ना हो जाएगा। उद्धार तो केवल यीशु नाम से ही। और आपको 2 घटनाएं बता रहा हूं, आपको 2 घटनाएं बता रहा हूं कि यीशु मसीह के नाम से उद्धार है। यीशु मसीह के नाम से उद्धार ही नहीं, आपको चमत्कार भी यीशु के नाम से ही है। एक आपको मैं बता रहा हूँ। एक आदमी, प्रेरितों का काम 3 अध्याय में लिखा हुआ है, 1 से 6 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह के 2 चेले थे। यीशु मसीह के 2 चेले थे। यीशु मसीह संसार में अवतरित हुए। यीशु मसीह शरीर के साथ संसार से चले गए, और जब यीशु मसीह चले गए तो यीशु मसीह के चेले कहने लगे, अब तो गुरुजी चले गए, अब हम क्या करें? उन्होंने बोला, चलो चल रहे अपने मंदिर में प्रार्थना करने के लिए। वो जा रहे मंदिर में जा रहे हैं तो लोग, मंदिर में तो सभी जा रहे हैं, और मंदिर में तो गरीब भी जा रहा और अमीर भी जा रहा, सब जा रहा मंदिर। लेकिन एक लंगड़ा भिखारी था, वचन में लिखा हुआ है, कम से कम 45 साल का था। कितने साल का? मैं हमेशा उसके बारे में बात करता हूँ कि अगर उसकी खाल ऐसे, अगर हम पैर मोड़ के बता रहा हूँ, खाल चिपकी हुई है, वो कभी सीधी नहीं हुई। 45 साल में चिपकी हुई है, बचपन से सीधी नहीं हुई। और उसके घर वाले कह रहे, तुझ पे काम धंधा तो होगा, ला तुझे मंदिर में बैठाने, ताकि आने जाने वालों से क्या करे? भीख मांगे। और ऐसा लिखा हुआ है प्रेरितों का काम 3 अध्याय में कि पत्रोस और यूहन्ना यीशु मसीह के खास चेले थे, यीशु मसीह के साथ रहते थे। वो जा रहे हैं। प्रेरितों का काम 3 अध्याय में 4 वचन में क्या लिखा हुआ है? पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान देखा। हाँ, 3 वचन में पढ़े, 3 में पढ़े। जब उसने पतरस और यूहन्ना को, लिखा हुआ है उस लंगड़े व्यक्ति ने पतरस और यूहन्ना से जी मंदिर में जाते हुए देखा। अरे देख तू, वो 2 ही बुरा था। अरे जा तो बहुत रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पे इतनी चमक थी, क्या इन पर दौड़ा माल है भाई।
है ये जान है ना पत्रस यूहन्ना, इन पे ही माल लग रहा है, इन्हीं से मांगा जाए। जहाँ तो मंदिर में भक्त रहे, उन पे कौन सा माल है? यीशु का नाम है। कौन सा माल है उस पे? और जिसके पास वो माल आ जाता है ना, यीशु मसीह का नाम, वो कौन सा है? वो चमक आ जाती है। एक और भी माल है दुनिया में। एक आदमी कह रहा, एक आदमी पागल तो घूम रहा, भैया नेक माल है, ये वाला माल है, वो वाला माल खाने के बाद नाली में घुस जाएगा वो है। लेकिन ये एक और माल है, वो यीशु मसीह का नाम है। और यीशु मसीह का नाम था और लोगों ने उससे भीख मांगी। लंगड़े ने जब उसने देखा यार इसमें कुछ माल सा लग रहा है, उसने भीख मांगी। और जब भीख मांगी तो पढ़ो बेटा, 3 वचन पढ़ो। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, जब उसने पतरस यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने उनसे भीख मांगी। जी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर पतरस कहा, ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर किसके ध्यान से देखा? किसकी ओर? उस पतरस यूहन्ना यीशु मसीह के 2 चेलों ने उस लंगड़े भिखारी को ध्यान से देखा। तो ध्यान से देखा तो लंगड़े भिखारी ने सोचा अरे कुछ ज्यादा देने वाले हैं, अगर थोड़ा बहुत देने वाले होते तो दे के आगे बढ़ जाते। और रुक गए, कुछ निकाल के देंगे ज्यादा सा माल। अरे रुक गए, ये कुछ ज्यादा सा माल देंगे। और वो ध्यान से देखा, ध्यान से मतलब आज बढ़िया माल मिलने वाला है। लोग तो सिक्के फेंक के भाग जाते हैं, लेकिन ये दोनों रुक गए। आज जब रुक गए तो कुछ दे के जाएंगे। तो उन्होंने लिखा हुआ है कुछ पाने की आशा से ध्यान से उनकी ओर। तो पतरस यूहन्ना ने क्या बोला? जी पढ़े। पतरस ने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास चांदी और सोना नहीं है मेरे पास। वो ध्यान से देखने लगे तो वो कह रहे हमारी ओर देख, तो वो ध्यान से उनकी ओर देखने लगे। उन्होंने बोला पतरस यूहन्ना कुछ देंगे? तो उन्होंने बोला सुन भाई, हम पे सोना चांदी तो है ना तुझे देने के लिए। तो उन्होंने बोला पता नहीं अब क्या बड़ा सा देंगे, क्या कपड़ा दे के जाएंगे, क्या खाना दे के जाएंगे, क्या दे के जाएंगे? लोग तो सिक्के फेंक के जाते हैं। वो कह रहा सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है। क्या है मेरे पास? परंतु जो मेरे पास है। पतरस के मुंह पे जो चमक है, पतरस के मुंह पे, यूहन्ना के मुंह पे जो रोशनी है, वो लिखा हुआ है चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। अब वो पता नहीं क्या देंगे। फिर पढ़ो बेटा। यीशु मसीह नासरी के नाम से क्या दिया उन्होंने? अगर उसको 10-20 रुपए दे आते तो ठीक रहता, 100 रुपए दे आते ठीक रहता, 1 लाख रुपए दे आते ठीक रहता। या क्या दिया है? सोना चांदी मेरे पास नहीं है, मेरे पास क्या है? यीशु मसीह का नाम, और यीशु के नाम से। और उसका आगे बढ़े। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल पे। यीशु मसीह नासरी के नाम पे। फिर क्या हुआ? और उसने उसका दाहिना उन्होंने क्या किया? उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया, उसे उठाया और पकड़ के उठाया, और तुरंत उसके पाँव में, टखनों में बल आ गया। जो खाल 45 साल से बचपन से चिपकी हुई थी, कोई नहीं कह रहा था सीधी हो जाएगी टांग, उसके टांगों में, टखनों में बल आ गया और उछल के खड़ा हो गया। हालेलुया। क्या दिया उनको? यीशु नाम। कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई आयत नहीं, कोई जादू नहीं, कोई टोना नहीं, कोई तेल नहीं, कोई राख नहीं, कोई पानी नहीं। क्या दिया? यीशु के नाम से चल फिर। और वो लंगड़ा चलने फिरने लगा और गवाही देने लगा। लोगों से बोला अरे चुप रहे मत बोल। उसने बोला भाई नहीं। वो एक व्यक्ति हुए घर पे गया, घर पे जाकर उसकी बीवी बोल रही होगी, उसका भाई बोल रहा होगा अबे भाई आज कैसे दौड़ता आ रहा। उन्होंने बोला 2 आदमी मिले थे, मैंने सोचा बड़े मालदार से, और उनके कपड़े से बड़ी चमक थी, उनके चेहरे पे बड़ी चमक थी, और मैंने उनसे बोला अरे कुछ दे दो भैया। उन्होंने बोला सोना चांदी मेरे पास नहीं है, मैंने सोचा खाना देके जाएंगे, कपड़ा देके जाएंगे, और मैंने उनकी तरफ बड़े ध्यान से देखने लगा और उसने बोला देखो सोना चांदी मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है तुझे देता हूँ, यीशु नासरी के नाम से चल फिर। और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के उठाया और चलने लगा। ओह, लोग कह रहे यार, घर वाले कह रहे ले अब तो हम जो भीख के कमा के ला तो वो भी गए वो तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। अब तो भीख के कमा के लाता था वो भी गए, अब नौकरी करेगा ना ये, क्योंकि आदत नहीं है। बाद में मालूम लिखा हुआ यीशु के पीछे चलने लगा और बहुत बड़ा प्रचारक बन गया हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह भिखारी से आपको राजा बना सकता है। हालेलुया। एक
और बताऊं, और किस्सा बताऊं बाइबल में से, और बताऊं यीशु मसीह के नाम से किस्सा बता रहा हूं आपको। पहला शमूएल 17 अध्याय में 41 से 45 तक एक कहानी मिलेगी आपको। और वो कहानी क्या है कि एक छोटा सा बच्चा था, 16 साल का होगा लड़का। पहला शमूएल 17 अध्याय, 16 साल का लड़का होगा बेचारा। वो उसके बाप ने बोला कि जब फौज में लड़ाई हो रही है, फौज में लड़ाई हो रही है, और तो अपने भाई को जाके खाना दिया। और 16-17 साल का लड़का और गया, और जैसे ही वो गया अपने भाई को खाना देने फौज में, तो वहां पे क्या देखा, एक बहुत लंबा चौड़ा आदमी 9 फुट का। कितने फुट का? तकरीबन 9 फुट का था। 9 फुट के आदमी देखे कहीं आपने? कितने देखा? 9 फुट का। हो सकता है ज्यादा हो, मैं तो कम बता रहा हूँ। लोग कहते हैं वो राक्षस था। राक्षस तो बड़े बड़े दिखाए गए हैं ना, लेकिन लंबा चौड़ा, बहुत लंबा चौड़ा है वो, और बहुत लंबा चौड़ा व्यक्ति है। और ऐसा लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर के लोगों को गाली दे रहा था, परमेश्वर की सेना को, इस्राएलियों को गाली दे रहा है। और वो वहां पर पहुंचा, उसने आगे पूछा है, भैया ये क्या हो रहा है? और तू जा यहां से, तो मालूम तो लंबा चौड़ा आदमी है, तो जूता फेंक के मारेगा, उससे तू गिर जाएगा, मर जाएगा। उसकी तलवार को 2 आदमी तो उठा ना पाते, इतनी भारी तो उसकी तलवार है, और तू उसे देखने आया है। उनने बोला ना, मुझे एक बात बुरी लग रही है कि वो कहता लड़ाई में क्या कहता था, अगर तुम में दम है, तुम्हारे परमेश्वर में दम है, तो आ जाओ लड़ लो, यहोवा में दम है। तो वो कह रहा है मुझे यही बात बुरी लग रही है इसकी, बस यही बर्दाश्त ना हो रही मुझे। वो कह रहा अगर तुम में दम है, और राजा ने भी कह दी कि राजा ने क्या बोल दिया साउल ने, जो इसे मार डालेगा उसको मैं राज्य दे दूंगा, अपनी बेटी से शादी करा दूंगा। है? और मालूम में क्या हो रहा है, लोग भाग रहे हैं उसको देख के। वो राक्षस जैसे जैसे कदम भाग रख रहा है, उस राक्षस का नाम है गोलियत, और वो राक्षस आगे बढ़ रहा है, और इस्राएल की सेना घबरा के भाग रही है। और क्या हो गया, दाऊद का आया गुस्सा। दाऊद ने बोला मैं लड़ूंगा। तो उसने बोला, राजा ने, तू छोटा सा 16 साल का लड़का, तू कैसे लड़ लेगा? तो दाऊद 37 पद में कह रहा है कि यहोवा ने जो मुझे शेर और भालू से बचाया, वो मुझे इस फलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। आगे लिखा हुआ लड़ाई के मैदान में अब दोनों आ गए आमने सामने। अभी मैं बहुत शॉर्टकट कर रहा हूँ कहानी, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया ना, तो मुझे बोलने के लिए कम समय मिल पाता है। हालेलुया। तो शॉर्टकट कर दिया मैंने कहानी। अब मैदान में है एक लंबा चौड़ा व्यक्ति है, 9-10 फुट का, हो सकता है 11 फुट का भी हो, और एक 16 साल का लड़का, छोटी सी कद उसका छोटा था दाऊद का, और एक छोटा सा कद का लड़का 16 साल का खड़ा हुआ है। अगर आप उसके बराबर का समझ लो, एक 9 या 11 फुट का आदमी, उसकी तलवार भी बड़ी भारी है, ढाल भी उसकी बड़ी भारी है, और वो दोनों आमने सामने युद्ध के मैदान में। उसने पोशाकें पहन रखी युद्ध की, लंबे चौड़े आदमी राक्षस ने, और बच्चे ने कुछ भी ना उसके पास, कोई भेड़ वगैरह चराने वाला था, वो क्या है उसके पास। और राजा ने अपनी तलवार भी दी, तो राजा की तलवार ना उठा पा रहा। राजा ने अपनी झिलम दी, वो ने पहन लिया, तो कह रहा राजा तेरी झिलम पहन के तो मुझ पे एक कदम चला भी नहीं आ रहा। अरे मैं तो उतार में तो यही सही हूँ, सादा कपड़े में लड़ने जाऊंगा। और सादा कपड़े में आमने सामने हो गए। और 41 वचन से पढ़ेंगे, यहाँ लिखा हुआ है, फिलिस्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचा, और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए पहुंचा, उसके आगे आगे चला। फिलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा और उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वो लड़का ही था। उन्होंने बोला ये लड़का लड़ा है, बस है, इतने बड़े बड़े वीर योद्धा, कोई लड़ने के लिए ना है। तुच्छ जाना, क्या जाना, अरे लड़का ये क्या मान लेगा। आगे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उसके मुंह पर लाली छलकती थी और वो सुंदर था। तब फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं, तू लाठी लेकर मेरे पास आया? क्या लेके गया था लड़ने के लिए? लाठी लेकर आया है और मेरे पास आता है। तब फिलिस्ती ने सोच लिया कि आज जामे कुछ ना कुछ तो ताकत है, तभी तो ये लाठी लेकर राजा ने जाइए भेज दिया, बड़े बड़े वीर योद्धा घर में रख लिए। तो फिलिस्ती ने क्या किया, अपने देवताओं का नाम लेने लगा। क्या नाम लेने लगा? फिलिस्तीन लंबा चौड़ा 9 से 11 फुट का आदमी, और बच्चे को देखकर डर गया और कहने लगा, देवताओं तुम भी मेरे संग आ जाओ। ये लड़का से तो घबराहट सी हो रही है, छोटा सा लड़का, सब रे देवता तुम सब आ जाओ।
सारे बामन डोरी, ठप्पन डोरी, सारे देवता आ गए है? सारे देवता जब आ गए, वो सारे देवता जब लिखा हुआ है, अब फिलिस्ती अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा और दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरे मांस को आकाश के पक्षी और वन पशु को दे दूंगा। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, देख तू तो तलवार लेके आया है। क्या लेके आया है? तलवार और भाला और सांग लेकर आया। कितने हथियार थे उसके पास? तलवार भी थी, सांग भी था और भाला भी था उस लंबे चौड़े राक्षस के पास। और उसके पास क्या है? लड़के के पास बस लाठी और एक गोफन था जो हकाया करता था बकरियों को। उसमें एक पत्थर रख के मारते ना, हकाते गोफन, वो था उसके पास। तो उसने बोला, तू तो तलवार, भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु आगे लिखे पढ़े, क्या लिखा हुआ है? पढ़े। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, हाँ, तू तो तलवार भाला और सांग लिए हुए मेरे पास से आता है, परंतु मैं मेरे पास नाम है, वो नाम है जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। मैं किससे आया हूँ? नाम से आया हूँ। कैसे आया हूँ? आपके पास क्या दिया गया? नाम। अरे उन पर तोप हो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास नाम ही बहुत है। उन पे मंत्र हो, तुम पे नाम ही बहुत है। उन पे निरी आयतें हो, तुम पे नाम ही बहुत है। उन पे गंडा ताबीज हो, तुम पे नाम ही बहुत है। तुम्हारा नाम में ही खलबलाहट है कि उसने अपने देवता ही बुला लिए। अरे तू सारे देवता बुला ले, मेरे पास तो वो नाम है कि मैं कहता हूँ ना, यीशु के नाम से निकल। कई बड़े बड़े पुरोहित ने, बड़े बड़े तांत्रिकों ने मुझसे बात किया है। वो कहते हैं तुम कौन सा मंत्र मारोगे जल्दी निकल जाए। मैंने बोला कि तुम देखियो ना, तुमने तो कुछ ना बोली, जो गई यीशु के नाम से, बस इतनी सी बात। मैं इतनी सी बात, अब तो इतनी सी बात बता रहा है इसमें। यीशु के नाम का प्रयोग मैं आपको बताना चाहता हूँ। कोई यंत्र नहीं था उसके पास, दाऊद के पास कोई मंत्र नहीं था। यीशु दाऊद के पास कोई यंत्र नहीं, मंत्र नहीं, केवल नाम था। और नाम से उसने 9 से 11 फुट के आदमी को धराशायी कर दिया। कैसे किया? नाम से गिर गया। उसने दोपहर में एक पत्थर रखा, घुमा के मारा, उसके यहाँ पे लगा तो गिर गया और उसकी तलवार से उसकी गर्दन काट दी जाए। मुझे लग रहा आरे की तरह काट रहा होगा क्योंकि उठा नहीं पा रहा होगा। तो क्या करेगा? लिखा हुआ है, वचन में लिखा हुआ है, तू तो तलवार है, तेरे पास सांग है, तेरे पास भाला है और तेरे पास तेरे देवताओं का नाम है। और मेरे पास क्या है? यीशु के नाम से। कैसे? यीशु के नाम से। और नाम से बड़े बड़े चमत्कार होते हैं मेरे प्रियो। और आपको मालूम है, नाम से देखो लंगड़े को चला दिया, नाम में बड़े चमत्कार हैं। और बाइबल में कितनी घटना बताऊं। एक व्यक्ति और है, प्रेरितों का काम 16:18 में लिखा हुआ है। प्रेरितों का 19:13 पढ़ो, बहुत है मेरे पास वचन, लेकिन मैं कुछ बताऊंगा। प्रेरितों का काम 16:18 पढ़ो, 19:13 पढ़ो, जल्दी नहीं पढ़ो कोई जी। बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, हाँ, परंतु अब देखिए एक बात और बताऊं। जब यीशु मसीह के नाम से चमत्कार होने लगे तो एक भक्तन ने, किसने, जो भगतगिरी करते हैं, उनने बोले अच्छा ये पौलुस कैसे ठीक करे? ये पौलुस ने तो यीशु के नाम से ठीक कर दिया, पतरस ने लंगड़े को किया यीशु के नाम से, किला मैं भी करूंगी, ला मैं भी करूंगी यीशु के नाम से। अरे तो तू तो देवी देवताओं के मानने वाली है, तो कहा मैं कर ना सकूं? उसने क्या किया? औरत ने पढ़े थोड़ा सा। बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही। वो बहुत दिनों तक अपने जो कोई एक ओजागिरी करती थी, उसके पास कोई आते थे, वो कहती थी यीशु के नाम से ठीक हो जा, और वो बोलती थी ठीक हो जाते थे। आगे बढ़े। वो बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही जी। परंतु पौलुस दुखी हुआ हाँ। और मुड़कर उस आत्मा से कहा, हाँ। मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, हाँ। इसमें से निकल जा। हाँ। और मैं उसी घड़ी निकल गई। हाँ, पौलुस ने यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकाली। 19:13 पढ़े। हालेलुया। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते, लिखा हुआ है कुछ यहूदी लोग भी थे जो झाड़ा फूकी का काम करते थे। वे ये करने लगे, वो ये करने लगे, जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम हाँ। लेकर फूंके। हाँ, आज बहुत से लोग यीशु के नाम से चमत्कार कर रहे हैं। लोग सोच रहे परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ। अरे नहीं भाई, तुम भी तो करके देखो यीशु के नाम से, तुमसे भी हो।
क्योंकि यीशु के नाम से मन से जो भी प्रार्थना किसी के लिए कर दे वो क्या हो जाए, ठीक हो जाए। मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ, कोई गपास्ती घटना नहीं है, गप नहीं है ये। मैं एक जगह लीड में जाया करता था, आई हॉस्पिटल में, वहां सिसोदिया नाम की एक लेडीज थी। सिसोदिया मतलब ठाकुर जाति से थी सिसोदिया। तो मैं जाता था प्रार्थना करने के लिए, तो मैंने उनसे बोला मैं आऊंगा मैं आऊंगा मैं आऊंगा मैं आऊंगा। जब भी जाऊं मुलाकात ही ना हो, जब भी जाऊं मुलाकात नहीं हो पाए, या कभी मेरे पास समय नहीं, कभी उनके पास समय नहीं। एक बार की बात है, एक आंटी ने बोला भाई साहब वो तुम्हें दो हफ्ता से देख रही हैं, उनके हाथ की 3 जगह से हड्डी टूट गई है और आपके पास इतना ही समय नहीं मिल पा रहा कि उनके लिए प्रार्थना करो। तो मैंने बोला, उनको किसी आ गया उस आंटी से, बारिश के दिन थे, अलीगढ़ में पानी भर जाता, आपको मालूम है कई जगह। तो मैंने बोला आंटी तुम्हें तो मालूम है बरसात हो रही है और इतना मैं पानी में जाऊं, अरे मैंने बोला मेरे पास चूरन चटनी थोड़ी ना कुछ, मैं उनको दे दूंगा और ठीक हो जाएंगी। मैं यीशु मसीह के नाम से दुआ करूंगा, तुम पे नहीं आती करनी उनका। मैंने उनको डांट के बोला तुम नहीं करने, तुम करो। अच्छा, फिर वो बोल गई पैसा मैं इनके घर पे आ गई हूँ, मैं इनके घर पे आ गई हूँ, तो मैंने फिर अब क्या करूं, मैंने क्या बोला था कि यीशु के नाम से दुआ, वही तो कर लो। फिर उन्होंने बोला अब उनको क्या बोलूं करने के लिए, मैं उनसे भी यही बोला यीशु के नाम से, उनसे भी यही बोलना, तुम भी यही करना, मैं भी यही करता। और उन्होंने प्रार्थना किया। शुक्रवार को 1 हफ्ते के बाद जब उनके घर पे गया तो उनका प्लास्टर नहीं था हाथ में, और मैंने बोला आंटी अभी तो 1 हफ्ते पहले आपने प्लास्टर चढ़ाया था, इतनी जल्दी कटवा लिया। उसने बोला आप, उन्होंने दुआ करी और मुझे दूसरे दिन एहसास हुआ कि मेरा हाथ, मैंने प्लास्टर कटवा के एक्सरे कराया, ये नहीं कि एक्सरे ना कराया हो, और उसमें मेरी 3 हड्डियां आपस में, हालेलुया। ये कैसे हुआ? यीशु के नाम से। जितने बड़े बड़े परमेश्वर के दास हैं, चाहे अंकुर अरुणा हो, चाहे विजेंद्र सिंह हो, चाहे डीजे दिनकरण हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, हम एक ही बोलते हैं यीशु के नाम से निकल। वो कोई मंत्र है उनपे, कोई उनपे कोई तंत्र है, कोई उनपे कुछ आयत है उनके पास, क्या है? और वो नाम हमें दिया गया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, हालेलुया। और एक बार और है, यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रचार करा, सिखाया, और सिखाने के बाद यीशु मसीह ने उनसे बोला कि ला मैं भी प्रयोग करके देखता हूँ कि ये इन पे प्रयोग होता है या। यीशु मसीह ने उनको प्रयोग किया। लूका उसका 10:17 वचन पढ़े, 17-18। लूका 10:17-18 पढ़ो। लूका 10:17-18 जी। वे 70 आनंद करते हुए, लिखा हुआ है वे 70 आनंद करते हुए लौटे। कितने? यीशु मसीह कितने चेले थे? 70 हो गए थे, 12 ने 70 बना दी। हाँ, वे 70 आनंद करते हुए लौटे कहने लगे, और यीशु मसीह से क्या कहने लगे? हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे अधिकार में है। आप ताली बजाइए प्रभु के नाम से, हालेलुया। दुष्ट आत्मा भी, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप यीशु मसीह के नाम का प्रयोग करेंगे, ऐसा लिखा हुआ है तेरे नाम से, क्या लिखा है? तेरे नाम से दुष्ट आत्मा हमारे वश में है। अब आप कहीं भी, आप अपने घर में प्रार्थना करना, कोई परेशानी हो ना, किसी को फोन मत करना। आपके सर में दर्द है, आपके घुटने में दर्द है, आपको किडनी की बीमारी है, आप किडनी की जगह हाथ रखना, बोलना यीशु मसीह के नाम से ये बीमारी जाए, यीशु मसीह के नाम से ये बीमारी जाए, यीशु मसीह के नाम से बीमारी। प्रेज़ द लॉर्ड। पादरी लोगों का तो धंधा चौपट कर दोगे तुम लोग। यीशु के नाम से आप खुद निकाल सकते हो, हालेलुया। आप यीशु के नाम से निकाल सकते हो बीमारी। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यीशु मेरा परमेश्वर है, यीशु को नाम मुझे मिला है और मैं यीशु के नाम का प्रयोग। और मालूम है जब उन्होंने चेले गए 70, उन्होंने दुष्टात्मा निकाली, खुश होके आए और आके यीशु से कह रहे, यीशु तो मालूम है हम गए, एक आदमी ऐसे दुष्टात्मा वाला था, एक आदमी ऐसे मिर्गी के दौरे वाला था, और हमने उनसे बोला यीशु के नाम से, तो यीशु मसीह खुश हो गया। और यीशु मसीह ने बोला मालूम है जब तुम मेरे नाम का प्रयोग कर रहे थे ना, तो मैं शैतान को आकाश से बिजली के समान गिरते हुए देख रहा था। पढ़ो, उसमें लिखा हुआ, पढ़ो 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 पढ़ो। उसने उससे कहा, हाँ, मैं शैतान को बिजली के मैं, यीशु मसीह ने बोला जब तुम मेरे नाम का प्रयोग कर रहे थे, मैं शैतान को
ऐसा नहीं लिखा हुआ कि पादी साहब प्रयोग कर रहे थे तभी, जब तुम एवरीवन तुम मेरे नाम से प्रयोग कर रहे थे, मैं शैतान को बिजली के समान ओ स्वर्ग से गिरा हुआ आकाश से गिरा हुआ देख रहा था, आकाश से गिरा हुआ देख रहा था। क्या? जब तुम मेरे नाम का प्रयोग कर रहे थे। इसका मतलब यीशु मसीह ने बोला तुम मेरे नाम का प्रयोग ही नहीं करते यार, तुम मेरे नाम का प्रयोग, तुम प्रयोग तो करो, एक बार प्रयोग करके देखो मेरे नाम का। और मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह ने लोगों को आजमाया है, और इसलिए आजमाया है यीशु मसीह ने। और आपको मालूम है जब आप आजमाएंगे यीशु मसीह के नाम का, उसका प्रयोग करेंगे, तो आपको मालूम है वचन में लिखा हुआ है जो चाहो मिलेगा। यीशु के नाम से यूहन्ना 14:13, 14:26, 14:24 पढ़ना। यूहन्ना का 14:13, 14 फिर 26 पढ़ना। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, यीशु मसीह ने बोला अपने जीवन काल में, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, जो भी मांग लो, हाँ वही मैं करूंगा। वही मैं, यीशु मसीह ने बोला वही मैं करूंगा जो मेरे नाम से मांगोगे। इधर उधर के नाम से मांगोगे नहीं करूंगा, मेरे नाम से मांगोगे। क्योंकि खाता ना स्वर्ग में जो खाता वो यीशु मसीह के नाम से है, उसके नाम से चेक बनेगा ना, उसके नाम से ड्राफ्ट बनेगा, लास्ट में उसके साइन हो जाएंगे, यीशु के नाम से चेक पास हो जाएगा आपको। है आप ईश्वर के नाम से बोलो, परमात्मा के नाम से बोलो, भगवान के नाम से बोलो, अल्लाह के नाम से बोलो, नहीं यीशु के नाम से। खाता तो उसका अभी स्वर्ग में फरिश्ते उसके नाम से घुटने टेक रहे हैं, सारे भूत प्रेत जिंद सब उसके नाम से घुटने टेक रहे हैं, इंसान उसके नाम से घुटने टेक रहे हैं, मुर्दे उसके नाम से घुटने टेक रहे हैं। खाता उसका है, उसके नाम से। इसलिए मैं आप बहन से बोल रहा था, ईश्वर नहीं बोलना, यीशु नाम बोलना। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़े जी। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, वही मैं करूंगा। कि पुत्र के द्वारा हाँ पिता के 26 और 26 का 24 पढ़ना, 16 को 26 पढ़ना, फिर 16 को 24 पढ़ना। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा। क्या पढ़ रहे हैं आप? 26 पढ़ रहे हैं जी? हाँ पढ़े। परंतु सहायक अर्थात 14 पवित्र का 26। आत्मा, हाँ जिसे पिता मेरे नाम से लिखा हुआ है, और पवित्र आत्मा भी यीशु के नाम से मिलेगा। लिखा हुआ है सहायक अर्थात पवित्र आत्मा पिता के नाम से भेजेगा। हाँ वह तुम्हें सब बातें हाँ, सिखाएगा। मतलब पिता भेजेगा, वो यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा मिलेगा। और आप 16 का 24 में पढ़ देना। मरकुस 9 अध्याय भी कोई व्यक्ति निकालो। अब तक तुम मेरे नाम से कुछ भी नहीं यीशु मांगा। मसीह कह रहे तुम मेरे नाम से मांगते ही नहीं हो यार, तुम्हें नाम मिला इतना अच्छा खासा, तुम मेरे नाम से मांगते ही नहीं हो। तुम तो कह रहे भाई तुम दुआ कर दो, पैसा कहते यीशु के नाम से है। पैसा है तो हम भी बोल सके, तो तुम बोलो ना भाई है। तुमने कौन से मंत्र दे दिए है? हमारे तो पड़ोस में परेशानी होते हैं। अच्छा तुम बड़े परेशान हो, तुम बहुत परेशान हो, तुम चर्च चलियो। अरे तुम क्यों ना चर्च लेके आ रहे हो? पहले तुम ही बोलो यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से बीमारी चली जा। मसीह जी ने गवाही दी, एक लेडीज उनके पास आई और उसको दर्द था। मसीह जी ने बोली अच्छा गर्म पानी की बोतल है वो मैं दे रहा हूँ। क्या बोला? क्या बोला? यीशु मसीह जी ने क्या बोला? इनका नाम ही मसीह जी है। कलकत्ते में इनको मसीह जी इसलिए बोलते हैं क्योंकि लोगों को यीशु मसीह को कोई जानता नहीं था। इन्होंने लोगों को प्रचार किया तो लोग इन्हीं को मसीह जी बोलने लगे। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, तो हम कहाँ थे? वचन लिखा हुआ है तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे। यीशु मसीह कह रहे हैं मेरे नाम से मांगो भैया तो ही तो पाओगे। है मरकुस 16 का 17 पढ़ना है, सॉरी 9 का 39 पढ़ना। 39 क्या बोलेंगे? यीशु ने कहा उसको मत मना करो। उसको एक व्यक्ति मिला, एक व्यक्ति और मिला। आजकल आपको मालूम है यीशु मसीह के नाम से बहुत लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, गड़बड़ झाला भी कर रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से एक आदमी मिला जो दुष्ट आत्मा निकालता था। यीशु मसीह ने बोला कोई बात नहीं यार, मेरे नाम को प्रयोग कर रहा, मना मत करो, छोड़ो। पादरी लोग कहते अच्छा तूने कैसे बोल दिया, ये पादरियों का ठेका है। यीशु मसीह कह रहे तुम भी करो, सब करो भाई। आजकल पादरी क्या बोलते हैं? अरे तुमने कैसे कर दी दुआ?
हाँ, दुआ तुम करो, दान मेरे पास ही लाना। प्रेज़ द लॉर्ड। दुआ कोई भी कर सकता है, हाँ, दान मेरे पास ही लाना। तो यीशु नाम से कोई भी प्रार्थना करेगा, कोई भी करेगा, चाहे यीशु का चेला हो, मैं ये पढ़ाना चाहता हूँ, उसका मतलब ये है, चाहे यीशु का चेला ना हो, यीशु के नाम में ही सामर्थ है। यीशु के पैरासीटामोल टैबलेट है, चाहे से एमबीबीएस वाला दे तब भी बुखार उतरना है, बीयूएमएस वाला दे जो हकीम है तब भी बुखार उतरना है, बीएएमएस दे तब भी बुखार उतरना है, केमिस्ट वाला दे तब भी उतरना है, झोला छाप दे दे, झोला छाप पादरी है चुका। अरे यीशु का नाम है भाई, वो तो बुखार उतारने के काम है, कोई भी दे दे, बिशप दे दे, रेवरेंड दे दे, अपोस्टल दे दे, अपोस्टल दे दे, प्रॉफिट दे दे, रास्ते चलते वाला दे दे, कोई भी दे दे भैया, वो दवाई है, वो तो काम करेगी ही करेगी। इसलिए वो नाम दिया गया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। बड़ा दिन ऐसे ही दिन नहीं कर, बड़ा दिन क्यों हुआ? क्योंकि उसको नाम दिया गया। यीशु मसीह लगा कुआरी गर्भवती हुई, उसे नाम दिया गया। और ऐसा लिखा हुआ मरकुस में 16:17 में लिखा हुआ है, विश्वास करने वाले और यीशु मसीह का नाम का प्रयोग करने वाले, 16:17 में लिखा हुआ मरकुस 16:17, विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, हाँ, कि मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे। कौन निकालेंगे? विश्वास करने वाले। कौन है? ईसाई, मुसलमान, हिंदू, सिख, पेंटिकॉस्टल, मेथोडिस्ट, सीएनआई, कैथोलिक, बिलीवर्स नहीं, विश्वास करने वाले। विश्वास करने वाले मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे, मेरे नाम से। यीशु के नाम में सामर्थ्य है। मैं ये बताना चाहता हूँ, लेकिन एक बात और बता के समाप्त कर रहा हूँ। आजकल कुछ लोग यीशु मसीह के नाम से धंधेखोर भी निकल गए हैं, उनसे बस कलीसिया को सावधान रहना है। इसलिए आप जहां पर आते हो जिस कलीसिया में, वहीं बने रहो और यीशु के नाम का प्रयोग करते रहो। कोई कहना हम तो चेन्नई जा रहे हैं, हम तो पंजाब जा रहे हैं, वहां क्या है? नाम तो ये, तुम पे नाम लेना ना आता, वहां जाके 15,000 रुपए खर्च कर रहे हो। भाई साहब, सैमुअल भाई साहब पुताई के लिए चिल्ला रहे हैं, वहां 15,000 की दुआ करा रहे हो, 20,000 की, 25,000 की दुआ करा रहे हो। लूका 21 का 8 पढ़ना, थोड़ा पढ़ देना और हम समाप्त करेंगे। जी समाप्त करेंगे, लास्ट वर्ड है। हाँ पढ़े। उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा चौकस रहो। अब आप देखिए, काम की बात सुन लीजिए। ये तो सब आयत, आप जितना प्रचार अभी तक किया गया समझ में आ गया। अब लास्ट की बात सुन लो। लास्ट की बात क्या है? यीशु मसीह ने कहा चौकस रहो, सावधान रहो, और आगे लिखा हुआ है भरमाना नहीं, तुम्हें कोई बरगला ना दे, भरमाए नहीं। पढ़ो। क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ। कुछ लोग तो कहेंगे मैं यीशु मसीह हूँ। कुछ लोग आगे ऐसे बोलेंगे तुम जिस यीशु का नाम को प्रयोग करते ना, वो यीशु मसीह मैं ही। देखो हम दाढ़ी बढ़ा लिए, ऐसा तो बोले बाल भी बढ़ा लिए। तुम्हारे पादरी के तो बाल ही गायब हो गए सर पे, हमारे तो देख लो बाल इतने बड़े। उन्होंने तो मुंह भी बढ़ा लिया, उन्होंने तो दाढ़ी बढ़ा रखी, ये जो भी हम ही है। हाँ आगे बढ़े। मैं वही हूँ, हाँ, और ये भी है, हाँ, समय निकट आ पहुँचा है। देखिए, हाँ हाँ बोलो। उनके पीछे ना चलना। लेकिन परमेश्वर कह रहा मेरे नाम से बहुत से लोग उठ खड़े होंगे, मेरे नाम से लोगों को बहका देंगे, मेरे नाम से बहुत से बरगला देंगे। तुम क्या करना, तुम्हें नाम दे दिया गया है, उस नाम का तुम खुद प्रयोग करना, किसी और के पीछे मत चले जाना। ये लास्ट वार्निंग है। यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है, यीशु मसीह का नाम दिया गया है। कि क्रिसमस पर यीशु मसीह का नाम खूब इस्तेमाल कीजिए, लोगों को बताइए, एक दूसरे के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कीजिए। खुद अपनी बीमारी हो जाए, आपको परेशानी हो, आप खुद सर पे हाथ रखना, बोलना यीशु के नाम से निकल, आपकी बीमारी चली जाएंगी, दुष्ट आत्मा चली जाएंगी, आपकी बीमारी चली जाएगी। आपको क्या करना है? हाथ रखना है किडनी की जगह पर और बोलना है यीशु के नाम में, ऐ किडनी जो तू खराब हो गई है, जो तू सुकड़ गई है, मैं तुझे यीशु के नाम से आदेश देता हूँ, स्वस्थ हो जा। और आपको मालूम है किडनी स्वस्थ हो जाएगी। यीशु मसीह कह रहा तुमने मेरे नाम को प्रयोग ही नहीं किया, आज से तुम मेरे नाम को प्रयोग करना शुरू, जब आपको वो नाम मिला है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। ओ इबाला राबा शकरा, सब लोग प्रार्थना करें। आप जहां पर भी हैं प्रार्थना कर सकते हैं।